अगर आप एग्जाम के लिए ठीक से पढ़कर जाते हो और फिर भी एग्जाम हॉल में बैठते ही सब कुछ भूल जाता है, तो एक बात साफ समझ लो, प्रॉब्लम आपकी मेमोरी में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ब्रेन के रिएक्शन में है। एग्जाम का प्रेशर ब्रेन को टेस्ट जैसा नहीं लगता, ब्रेन इसे डेंजर समझ लेता है। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो, बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है और ब्रेन कॉर्टिसोल नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल का काम बॉडी को खतरे से बचाना होता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये मेमोरी रिकॉल को ब्लॉक कर देता है। मतलब जो आपने पढ़ा होता है वो दिमाग में होता है, बस उस तक एक्सेस नहीं मिल पाता। इसीलिए एग्जाम खत्म होने के बाद बाहर आते ही आंसर्स अचानक याद आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि एग्जाम के समय आपका ब्रेन पैनिक कर गया था। अब स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे ही एक क्वेश्चन याद नहीं आता, वो खुद को मेंटली फेल मान लेते हैं। यही थॉट स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा कॉर्टिसोल और फिर आसान सवाल भी मुश्किल लगने लगते हैं। ये एक लूप बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अब सॉल्यूशन सुनो, ये मोटिवेशन नहीं है, प्योर साइकोलॉजी है। एग्जाम पेपर मिलते ही सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना शुरू मत करो। पहले अपनी ब्रीदिंग को स्लो करो। डीप ब्रीदिंग नहीं, बस नॉर्मल लेकिन स्लो। जब ब्रीदिंग स्लो होती है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि कोई डेंजर नहीं है। जैसे ही ब्रेन काम होता है, कॉर्टिसोल लेवल कम होने लगता है और मेमोरी वापस एक्सेस होने लगती है। दूसरा काम, हमेशा पेपर के आसान सवालों से शुरुआत करो, चाहे वो छोटा सा क्वेश्चन ही क्यों ना हो। इजी क्वेश्चन सॉल्व होते ही ब्रेन को कॉन्फिडेंस सिग्नल मिलता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है और फोकस अपने आप बढ़ता है। तीसरी गलती जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है, एग्जाम से ठीक पहले नए टॉपिक्स रिवाइज करना। ये ब्रेन को कंफ्यूज करता है और एंग्जाइटी बढ़ाता है। जो पढ़ा है उसी पर भरोसा रखो। ब्रेन को क्लैरिटी चाहिए होती है, ओवरलोड नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम में ब्लैंक होना स्टुपिडिटी नहीं है, ये एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। जैसे ही आप फियर को कंट्रोल करते हो, आंसर्स खुद ब खुद वापस आने लगते हैं। अगली बार जब एग्जाम हॉल में बैठे हो और माइंड ब्लैंक लगे, पैनिक मत करना। पहले ब्रेन को काम करो। नॉलेज पहले से आपके अंदर है, आपको बस उसे एक्सेस करना है।